जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देखा है, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट रूप में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान तुम दोनों भाई जाकर नगर देख आओ तथा सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभायमान हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हों। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर, सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर किया जाना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं,
और जो हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से जानकी का विवाह कर दें। किसी ने कहा, महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूँ कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जनों के अनेक पुण्य हों। दूसरी बोली, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अर्थात तोड़ेंगे ही। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकर घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम व श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।